कलम का सौदागर नहीं मैं, बस दिल की बात लिखता हूँ। कलम का सौदागर नहीं मैं, बस दिल की बात लिखता हूँ, और आता नहीं कुछ भी मुझको, बस दिल से दिल तक जोड़ता हूँ। मैंने एक कोरोना मरीज की ऊपर लिखी थी कि लोग सबका कोई ना कोई रिश्तेदार मरा है कोरोना में। तो मरीज ने क्या कहा, मरीज बोला, मेरी कहानी का शीर्षक है मैं खाक था अब राख बन गया। कि मैं मरा नहीं था मारा गया था, मैं मरा नहीं था मारा गया था, और मुझे मरने तक तड़पाया गया था। मुझे लाए थे मेरे रिश्तेदार यहाँ, मुझे लाए थे मेरे रिश्तेदार यहाँ कि फिर उठेंगी फिर से यहाँ खुशियाँ। और मैं था सुकून से लेटा हुआ, मैं था सुकून से लेटा हुआ और एक छोटी चादर में लपेटा हुआ। मेरे रिश्तेदार सारे बिलख रहे, और एक सफेद कोट वाले मतलब डॉक्टर के आगे बिलख रहे। वो बोले बचा लो ये जिंदा है अभी, अब बच जाएगा दे दो 2 बूंद जिंदगी। वो बोले बचा लो जिंदा है अभी, अब बच जाएगा दे दो 2 बूंद जिंदगी। डॉक्टर क्या बोला कि वो बोला करता हूं कोशिश, भीड़ है बहुत लगी, अब तू इंतजार कर बहुत जिंदगी। इंतजार करते करते बारी भी आई, इंतजार करते करते बारी भी आई, और 2 बूंद जिंदगी की मिलने ना पाई। मुझे ले गए वो जिंदा दिखाकर, मुझे ले गए वो जिंदा दिखाकर, और मेरे जिंदा होने की आस दिखाकर। मुझे घर वालों से मिलने ना देते, मुझे घर वालों से मिलने ना देते, और अगर कुछ कहता तो मेरी धड़कन दिखा देते। आखिरी सांस जिंदगी को मेरी तार तार कर दिया, जिंदगी को मेरी तार तार कर दिया, और मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। आखिरी जो सांस थी वो भी चली गई, आखिरी जो सांस थी वो भी चली गई, और मेरी आंखें थी जो खुली की खुली रह गईं। बुलाकर लाए वो मेरे परिवार को, बुलाकर लाए वो मेरे परिवार को, अब बचा ना पाए हम आपके प्यार को। सारे रिश्तेदार मेरे सुबक रहे, और आंखों में अंगारे से धड़क रहे। परिवार को हाथ लगाने तक न दिया, परिवार को हाथ लगाने तक न दिया, बस मेरा चेहरा दूर से दिखा दिया, बस मेरा चेहरा दूर से दिखा दिया। अब मुझको एक सफेद चादर में सी दिया, मुझको एक सफेद चादर में सी दिया, बस घर वालों को मेरा बिल थमा दिया। सब कुछ चला गया आंसू आ रहे, सब कुछ चला गया अब आंसू आ रहे, और आंसू भी अब सूखते जा रहे। फिर एक एम्बुलेंस को बुलाया, फिर एक एम्बुलेंस को बुलाया, और उसमें था मुझको लिटाया। आ गए मुझे लेकर वो शमशान में, आ गए मुझे वो लेकर शमशान में, और जहां लपटें उठ रही थी आसमान में, उन्हीं लपटों में मुझको सौंप दिया, उन्हीं लपटों में मुझको सौंप दिया, और मुझको खाक से राख बना दिया। और मेरी जिंदगी की बस यही दास्तान थी, और मेरे ना होने से मेरे घर वालों की जिंदगी वीरान थी। मैं खाक था अब राख बन गया। एक लिखा है कि चंद लफ्जों की बात है, कि चंद लफ्जों की बात है, और जो समझ जाए वो जज्बात है। बस इंसान को पढ़ लेता हूं, बस इंसान को पढ़ लेता हूं, कहता नहीं कुछ दिल में रख लेता हूं। और क्या करेगा जख्मी तो देगा, क्या करेगा जख्मी तो देगा, मेरी नहीं अपनी औकात का पता देगा। और यहां तो जख्म मेरे मरने तक साथ जाएगा, यहां तो जख्म मेरे मरने तक साथ जाएगा। बहुत ही कातिल है कितना रुलाएगा। खुशी देना तो यहां किसी को आता नहीं, खुशी देना तो यहां किसी को आता नहीं, और सच कहूं रिश्ते यहां कोई निभाता नहीं। अब बस में कर ले, बस में कर ले जो तुझे मिला है, सब्र ही तो है जो तुझे हुआ है। और हर किसी को यहां बस अपनापन है, नहीं निभाता कोई अपना धर्म है। और मानता नहीं मैं ऐसे धर्म कर्म को, जिसने ना मानी कोई शर्म है। अब मैं तो मानता हूं एक इंसान को, अब पूछता हूं मैं उसके काम को। एक शादी के ऊपर लिखी है वो और सुना देता हूं कि शादी क्या है महज एक धोखा है, कि शादी क्या है महज एक धोखा है, और जिसने 2 दिलों को गलत काम करने से रोका है। यहां सब लोग दिखावा करते हैं, यहां सब लोग दिखावा करते हैं, और बनावटी बातों से पेट भरते हैं। यह एक ऐसा कारोबार है जिसमें दूल्हा बिकता बड़े बाजार है। दूल्हे की बोली लगाई जाती है, कि दूल्हे की बोली लगाई जाती है, और जो ज्यादा दे जाए बारात वहां पहुंच जाती है। और लड़की वाले भी कुछ कम नहीं है, लड़की वाले भी कुछ कमी नहीं है, और कोई कमी इनको अपनी दिखती नहीं है। और लड़की के वो कुछ ना सिखाते हैं, और राजकुमारी बनने के सपने दिखाते हैं। रिश्तों को पैसे से खरीदा जाता है, रिश्तों को पैसे से खरीदा जाता है, और जिसे समाज में दहेज कहा जाता है। और रिश्तों को भी प्यार से खरीदा जाता है, रिश्तों को भी प्यार से खरीदा जाता है, और जिसमें सिर्फ एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। और शादी अब सिर्फ नाम की बात है, जिसमें टूटते सारे जज्बात हैं। एक लिखी है फेरों के ऊपर, बस एक वो सुनाता हूं फिर लास्ट, कि क्यों ना 7 फेरों को खत्म किया जाए, कि क्यों ना 7 फेरों को खत्म किया जाए, बस साथ जीने मरने की कस्में खिलाई जाएं।
और कौन ये 7 फेरों के वचन निभा पाता है? कौन ये 7 फेरों के वचन निभा पाता है? क्या अपने जीवन साथी का साथ कोई निभा पाता है? अब किसको ये 7 वचन याद रहते हैं? किसको ये 7 वचन याद रहते हैं? और लड़की को अपना मायका, लड़के को अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। कुछ समय तक बस जीवन में प्यार रहता है, कुछ समय तक बस जीवन में प्यार रहता है, और फिर वही रोज का कमाना और तकरार रहता है। और इस युग में तो फेसबुक और व्हाट्सएप ही इनके साथी हैं, और लगता है ये जीवन भर इनके साथी हैं। ये शादी का खर्चा कुछ कम होना चाहिए, ये शादी का खर्चा कुछ कम होना चाहिए, और लड़की के माँ बाप पर बोझ कुछ कम होना चाहिए। महंगा खाना, दहेज, शानो शौकत, ये सब दिखावा है। समाज को इससे क्या संदेश जाता है? और जब लड़का लड़का राजी है तो फिर कैसी नाराजगी है? किसी को दिखाकर हमें क्या मिल जाएगा? क्या ऐसा करने से रिश्ता नया आगे टिक पाएगा? आज के इस युग में रिश्ते का कोई ठिकाना नहीं। जो बेगाने हैं वो अपने हैं, और जो अपने हैं वो अपने नहीं। हर किसी को कोई यहाँ हमदर्द जरूर होता है, पर शादी तक इसको छुपाना जरूरी होता है। क्या भरोसा किसी रिश्ते का कितना टिक पाएगा? और कोई अपनी आन की खातिर देखो कितना बिक जाएगा, कितना बिक जाएगा।